गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, कल अपन ने अपना जो टॉपिक था वो था इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कंपनी को फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, मनी नीड की होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है। शेयर्स टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इशू करने से कंपनी के पास क्या होता है, पैसा आता है। बट जो भी व्यक्ति इक्विटी शेयर परचेज करता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, कंपनी का ओनर बन जाता है। यानी कंपनी जब भी इक्विटी शेयर इशू की जाती है ना, तो ओनरशिप क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। मेंबर होने के कारण वो कंपनी की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। कंपनी के अंदर किसी भी मैटर में वोट करने का राइट उसको मिल जाता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की लायबिलिटी उसकी हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर भी क्या है, ओनर्स फंड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है। अब कई बार क्या होता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है। पैसों की आवश्यकता यानी मनी नीड। अब फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है कंपनी को? कई बार कंपनी क्या होती है, ग्रोथ करने के लिए या अपना एक्सपेंशन करने के लिए या फास्टली रनिंग करने के लिए, यानी कुल मिला के यूँ कहें कि अपना बिजनेस फैलाने के लिए कंपनी को क्या होता है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब कंपनी सबसे पहले तो क्या करती है, सेल्फ अरेंजमेंट करती है। बट सेल्फ अरेंजमेंट से अगर पैसा कम पड़ जाता है तो फिर इक्विटी शेयर इशू करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इक्विटी शेयर इशू करने के बाद भी कंपनी को उतना फाइनेंस रेज नहीं कर पाती जितना उसको चाहिए था। तो इसके लिए वो क्या करती है, फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो व्यक्ति इनको खरीदता है तो वो क्या करता है, डिविडेंड लेता है। यानी कंपनी से क्या बोलता है कि भाई तुम्हारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये हमें मतलब नहीं। हमें तो जैसे 10% डिविडेंड चाहिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का 10% हमें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। और जब कंपनी जब भी डिसोल्यूशन होती है तब सबसे पहला पैसा हमें मिलना चाहिए। यानी जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं वो पैसा हमें मिलना चाहिए। चाहो तो आप कंपनी बीच में भी लौटा सकती है और नहीं तो डिसॉल्व होने के बाद भी लौटा सकती है। लेकिन डिसॉल्व होने के बाद सबसे पहले इन्हीं को ही लौटाएगी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो ना तो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कंपनी के वो अंदर किसी प्रकार का वोट राइट होता है। इनको कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ पेमेंट देते हैं कंपनी को। पेमेंट वापसी इनको मिलता है और पेमेंट के साथ साथ इनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की रेट मोस्टली 10% होती है। बट डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। लॉस होने पर इनको डिविडेंड नहीं मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर देखिए, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर इन respect to the payment of dividend, the repayment of investment amount during winding up। यानी कंपनी जब भी वाइंडिंग होती है तो सबसे पहले इनको रीपेमेंट किया जाएगा। किनको? प्रेफरेंस शेयर वालों को, है ना। और कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी को जब भी कोई डिविडेंड मिलेगा तो उसमें से सबसे पहले पेमेंट भी इन्हीं को किया जाएगा। ये इनकी कंडीशन होती है, टर्म्स होती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिन्हें खरीदने वाला व्यक्ति क्या करता है, डिविडेंड के अंदर सबसे पहले पेमेंट लेता है और वाइंडिंग अप होने पर भी सबसे पहले अपने इन्वेस्ट का पेमेंट लेता है। जबकि इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के अंदर सबसे लास्ट में प्रॉफिट दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और कंपनी अगर वाइंडिंग हो जाती है तो सबसे लास्ट में इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो लास्ट में मिलेगा, वो भी अगर बचता है तो। अब आ जाए तो बच्चों समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो फिर सुन लीजिए, शेयर्स टू टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें खरीदने पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी के मैटर में वोट देने का राइट मिल जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कंपनी के एक तरह से ओनर होते हैं, मेंबर होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस उनका खुद का ही होता है। और जबकि प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर
वो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें खरीदने पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो डिविडेंड का पेमेंट सबसे पहले लेते हैं, और कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वापस वो पैसा अपना सबसे पहले लेते हैं, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होती है। बट प्रेफरेंस शेयर तभी इशू किए जाते हैं जब इक्विटी शेयर इशू होने के बाद भी अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी जो है सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करना पसंद करती है। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स पढ़ते हैं हम। प्रेफरेंस शेयर के होते हैं फीचर्स के अंदर पहला है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में डिविडेंड लेते हैं, और डिविडेंड की इनकी फिक्स रेट होती है और मोस्टली फिक्स रेट 10% होती है। प्रेफरेंस शेयर गेट ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करते हैं, और कब? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले, यानी इनकी कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हमें मिलेगा डिविडेंड, है ना, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कोई रेट नहीं होती जबकि इनकी रेट होती है, तो उसी रेट के अकॉर्डिंग इनको डिविडेंड दिया जाता है। कौन देगी? कंपनी। कब? जब बहुत ज़्यादा अच्छा, जब प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद नो सिक्योरिटी। Companies do not offer any security against preference share. The preference share capital is a part of the owner's fund capital. अब प्रेफरेंस शेयर को इशू करने से कंपनी के पास क्या आती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? ओनर्स फंड कैपिटल की एक पार्ट है। तो कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी क्या करती है? कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो क्या होता है? वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को किसी प्रकार का वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट इफ द डिविडेंड आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं दे रहे तो फिर उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। किस चीज़ का? डिविडेंड प्राप्त करने का। भाई आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल आपने डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया ना तो फिर उनको राइट मिल जाता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी से कहा जाता है। एज दी शेयर हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज फीचर ऑफ डिवेंचर लाइक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। अब जो इक्विटी शेयर होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होता है, इनको डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को अर्निंग प्रॉफिट होगा। एंड लाइक डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर गेट ए फिक्स रेट ऑफ। और जबकि डिवेंचर्स के अंदर क्या होता है? एक फिक्स रेट से उनको रिटर्न दिया जाता है, जो कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो ये इसके 4 फीचर्स थे। फर्स्ट तो था फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड की फिक्स रेट होती है प्रेफरेंस शेयर में। नो सिक्योरिटी, किसी कंपनी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और हाइब्रिड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर जो होती है वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। इसके बाद आ जाओ एडवांटेज मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करते हैं तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलता है? हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। अगर कंपनी को लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके वो लार्ज अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रेफरेंस शेयर तभी इशू किए जाते हैं जब कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होती है। द प्रेफरेंस शेयर हेल्प टू कलेक्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज कोटियस इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर? एक ह्यूज अमाउंट को कलेक्ट करने में। किसको? कंपनी को। यानी कंपनी के मतलब ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर को क्या करते हैं? प्रेफर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू करने से क्या होता है? पब्लिक को एक फिक्स रेट का रिटर्न मिलता है। तो पब्लिक जो है, इन्वेस्टर जो है, वो प्रेफरेंस शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक फिक्स रेट से रिटर्न आएगा। नो फिक्स्ड लायबिलिटीज़, यानी किसी प्रकार की कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर की तो लायबिलिटीज होती है कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिल रहा है तो अपने पर्सनल असेट्स बेचकर पैसा चुकाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उनकी कोई लायबिलिटीज नहीं बनती है। वो पहले कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी के अंदर मैनेज क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं, ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, हम कुछ नहीं जानते। हमें तो सिर्फ एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलना चाहिए और कंपनी वाइंडिंग होने पर सबसे पहले हमें पेमेंट मिलना चाहिए, इनकी कंडीशन होती है।
डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट क्या करेगी, अर्न करेगी। ड्यूरिंग लॉस पीरियड देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड, अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस पीरियड के अंदर कंपनी की कोई लायबिलिटीज नहीं होती है क्या करने की, डिविडेंड देने की। किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी पहले की देती है कि अगर हम लॉस में जाएंगे तो हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे। नेक्स्ट, नो इंटरफेरेंस, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं होता, उनको किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी प्रकार वोटिंग राइट नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोल भी नहीं करते हैं। विद प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो द इक्विटी शेयर रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरी कंपनी का कंट्रोल रहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नहीं होता है। वो ना तो इंटरफेयर करते हैं ना उनका कोई कंट्रोल होता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इशू अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, अब प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जाते हैं उसमें कंपनी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। तो द असेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन एंड बोरो, तो कंपनी की एसेट्स पे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर कंपनी को लोन लेती है, बोरोविंग लेती है ना, तो उसमें सिक्योरिटी रखना नहीं पड़ती, और सिक्योरिटी रखना नहीं पड़ती उसका चार्ज लगता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर किसी प्रकार कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है, इसीलिए कंपनी के एसेट्स पर कोई किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता। Variety, a company can issue different type of preference share according to the need of the investor and interest of the company। अब प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी। तो जो कंपनी है वो क्या करती है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है ना। इन्वेस्टर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है उसको ध्यान में रखकर, इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर कंपनी क्या करती है, कोई सा भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो कंपनी कोई सी वैरायटी इशू कर सकती है। ट्रेडिंग और इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स, अब प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। हैंस इन ईयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय हाई रेट ऑफ अर्निंग, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना तो ही इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय कर पाते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कंपनी तो ट्रेडिंग और इक्विटी, तो इक्विटी पर ट्रेडिंग कब होगा, जब कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो बच्चों ये होता है एडवांटेज मेरिट्स प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, तो इसके अंदर फिर देख लीजिए आप। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, नो फिक्स लायबिलिटीज, नो इंटरफेरेंस, नो चार्ज ऑन एसेट्स, वेराइटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये थोड़े से पॉइंट्स आप ध्यान रखना, इसकी डिटेल बहुत सिंपल है, पॉइंट्स याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलिए, अब इसके बाद अपन ने प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए। अब आ जाओ डीमेरिट। देखो, जिसकी मेरिट्स होती है तो उसकी डीमेरिट्स भी होती है। अगर किसी चीज़ से अपन को एडवांटेज मिल रहा है तो हो सकता है उसका डिसएडवांटेज भी हो। तो उसी प्रकार जब प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेज है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज, यानी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है ना तो उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है तो कुछ लॉस भी होता है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो डिसएडवांटेज है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कंपनी को नुकसान होता है। सबसे पहला है फ्लैक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट रिटर्न ओनली व्हेन ए कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। अब देखिए, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो रिटर्न कब लेते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग करने पर ही उनको रिटर्न देती है। द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो एंड लेजर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो प्रेफरेंस शेयर का जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, जनरली लो एंड लेजर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन पर जो इंटरेस्ट होता है ना उससे क्या होता है, कम होता है। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर एज देयर इज नॉट एज रिटर्न। तो जो प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं किसको, मैनी इन्वेस्टर को। क्यों नहीं करते हैं मैनी इन्वेस्टर को, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोन की या इंटरेस्ट की अपन रेट की बात करें तो उससे कम होता है, यानी इक्विटी शेयर से तो ज़्यादा है एक तरीके से, लेकिन लोन और इंटरेस्ट से कम है। क्यों है, क्योंकि लोन लेते हैं आप तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है। तो थोड़ा सा इसकी लो रिटर्न जो होती है ना लो होती है, किसके अकॉर्डिंग, लोन के इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग। सेकेंड है
तो ये एक तरीके से तो थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए लॉस है। इन्वेस्टर के लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो वहाँ पे पैसा देना पसंद करते हैं जहाँ उनको रिटर्न मिलता है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते। सेकेंड, डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है ना, तो कंपनी उसको एक्सपेंस नहीं मानती, खर्चा नहीं मानती। इट इज़ नॉट डिडक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के इनकम में से इनको डिडक्ट नहीं किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले। द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी क्या करती है? इनकम टैक्स ऑन द इनकम, यानी कंपनी जो है वो इनकम टैक्स को पे करती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही कंपनी क्या करती है? इनकम टैक्स पे करती है। तो इसको तो डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो डिविडेंड को जो डिविडेंड दिया जाता है ना वो एक खर्चा नहीं मानते। तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि खर्चा क्या होता है? लेस होता है, यानी जितना ज़्यादा खर्चा होता है इनकम टैक्स उतना ही कम देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड को खर्चा नहीं माना गया है, तो एक तरफ से डिविडेंड का पैसा जा रहा है और फिर भी वो खर्चे में शो नहीं हो रहा, तो फिर इनकम टैक्स का पैसा और ज़्यादा देना पड़ा, तो डबल हो रहा है। इसके बाद नो वोटिंग राइट। अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिसएडवांटेज है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, यानी प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो उनको किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। दी शेयर होल्डर हैव नो से इन द मैनेजमेंट, और ये शेयर होल्डर जो है मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दी शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट ओनली ऑन एनी रेजुलेशन रिगार्डिंग वाइंडिंग अप द कंपनी और रीपेमेंट और डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी जो शेयर होल्डर होता है इनको वोटिंग राइट कब मिलता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही हो, इनके रीपेमेंट को लेकर या इनके शेयर में रिडक्शन कर दिया हो, तब इनको राइट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो डिविडेंड पेड होती है वो फिक्स होती है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट आल्सो ए कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट होने पर क्या होता है? कंपनी इनको फिक्स रेट से डिविडेंड देती है। तो कंपनी के लिए ये क्या है? डिसएडवांटेज, यानी इनको एक क्या होगा? डिविडेंड देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लो प्रॉफिट हो या हाई प्रॉफिट हो। तो ये इसके क्या होता है? डिसएडवांटेज थे क्या क्या, फिर अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इनफ्लोचिंग एंड नो रिटर्न, यानी जो इन्वेस्टर है उनको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता, तो उसके लिए डिसएडवांटेज है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो जल्दी से एक्टिव नहीं हो पाते प्रेफरेंस शेयर के अंदर। डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। अब जहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड का पैसा जा रहा है, वहीं पर ही वो पैसा एक्सपेंसेस शो नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनकम टैक्स के अंदर उनको डिडक्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं होता है। फिक्स ऑब्लिगेशन, कंपनी की फिक्स ऑब्लिगेशन होती है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे, चाहे लो रेट से प्रॉफिट हो चाहे हाई रेट से हो। तो ये इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में कुछ डिसएडवांटेज शेयर होल्डर के होते हैं तो कुछ कंपनी के भी होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है, अब अपने दोनों पढ़ लिए। अब दोनों में आ जाओ डिफरेंस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस आप वैसे बता सकते हैं, अपन ने दोनों की डिटेल पढ़ ली, फिर भी अपन एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा इक्विटी शेयर के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के होते हैं, दोनों में क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। सबसे पहले आ जाइए फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो, यानी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? जनरली लो होती है। जबकि द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हाई, और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। डिविडेंड। द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स, यानी प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलता है? जब सारे शेयर्स को क्या कर दिया गया? डिविडेंड पे कर दिया गया। यानी जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया गया हो या दूसरे भी कोई शेयर्स हो उनको डिविडेंड दिया गया, उसके बाद दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है। किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है और प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलता है। वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर गेट ऑल द वोटिंग राइट इन ए कंपनी। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के अंदर सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओनर है, मेंबर्स हैं। नो वोटिंग राइट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दे गेट वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years। यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको किसी प्रकार कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इनको सिर्फ वोटिंग राइट कब मिलता है? जब इनको 2 या 2 से अधिक साल होने पर भी इनको डिविडेंड नहीं मिल रहा हो।
एट्रैक्शन, द इक्विटी शेयर अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचर्स इन्वेस्टर, यानी इक्विटी शेयर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी नहीं देते। जितनी प्रायोरिटी इक्विटी शेयर को देते हैं इन्वेस्टर, उतनी प्रायोरिटी इसको नहीं देते हैं। रिस्क, द इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियर ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कंपनी के अंदर, यानी कंपनी को किसी प्रकार नुकसान होता है तो सबसे पहले नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही होगा, यानी वही बियर करते हैं सबसे पहले। द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो लॉस कब होगा, जब कंपनी लॉस में जाएगी तभी लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिफंड ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर आर रिफंड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर आर पेड, यानी जब कंपनी को वाइंडिंग अप हो जाती है तो वाइंडिंग अप होने पे इक्विटी शेयर होल्डर को रिफंड किया जाएगा उनका पैसा इन्वेस्ट का, लेकिन वो कब किया जाएगा, जब प्रेफरेंस शेयर को पेड कर दिया जाए उसके बाद। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी और इक्विटी शेयर ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, और कंपनी का वाइंडिंग अप होने पर इनको प्रायोरिटी दी जाती है, किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। रिडेम्पशन, द इक्विटी शेयर आर नेवर रिडीम ऑफ पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर इनको कभी भी रिडेम्पशन नहीं मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में भी रिडेम्पशन ऑन इक्विटी फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द ऑप्शन ऑफ द, प्रेफरेंस शेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो अपने शेयर्स को इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, जबकि इक्विटी शेयर के सामने ऑप्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है बच्चों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप पहले तो ही देखिए इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है उसको क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है इक्विटी शेयर इशू करने से। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को क्या क्या बेनिफिट होता है ना, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छी तरह क्लियर करें, ठीक है। ओके गाइस, कल अपन पढ़ेंगे रिटेन प्रॉफिट या अर्निंग प्रॉफिट क्या होता है। ओके, तो ये आज की अपनी क्लास यही ऑफ होती है। थैंक यू। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।